नमस्कार, मैं सूर्यकांत फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल के बारे में। आशा करता हूं कि आपकी जो धान की नर्सरी है वो अच्छी तरह से बन चुकी है। अब बारी आती है उस नर्सरी के साथ रोपाई करने की। जी हाँ, आज की वीडियो में हम इसी रोपाई के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो के आखिर में आपके सुझाव आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। जब नर्सरी के पौधे 20 से 25 दिन के हो जाए या फिर उसमें 4 से 5 पंक्तियां निकल आए, तब हम मानते हैं कि ये रोपाई के लिए उपयुक्त है। अगर हमने नर्सरी में ज़्यादा दिनों तक पौधा रखा तो उसको रोपाई के बाद काफ़ी कम कल्ले निकलते हैं और उससे उपज भी कम निकलती है। मध्यम और देर से पकने वाली जो प्रजातियां होती है धान की, उसकी रोपाई आप जुलाई के प्रथम पखवाड़े में कर सकते हो। अगर शीघ्र पकने वाली आपके पास किस्में हैं तो उसकी जो रोपाई है वो आप माह के यानी जुलाई के दूसरे पखवाड़े में कर सकते हो। अगर आपके पास सुगंधित प्रजातियां हैं तो उसकी रोपाई आप जुलाई के अंत में या फिर अगस्त के शुरुआती सप्ताह में कर सकते हो। नर्सरी से पौधों को उखाड़ने से एक दिन पहले हमें क्यारियों में अच्छी तरह से पानी देना है। साथ ही हमें कमजोर, रोगग्रस्त, कीड़ग्रस्त और अन्य किस्मों के नव पौधों को अलग अलग कर देना है। जब भी आप नर्सरी के इन पौधों के साथ रोपाई करोगे तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमें 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर की रखनी है और पौधों से पौधों की दूरी हमें 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर रखनी है। 15 सेंटीमीटर रखोगे तो अच्छी बात है। जब भी हम रोपाई करेंगे तो पौधों की गहराई हमें 3 सेंटीमीटर की रखनी है और एक जगह हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से लेकर 3 पौधे ही लगाने हैं। अब किसान भाइयों, ये धान की जो रोपाई है वो अलग अलग 3 पद्धतियों से की जाती है। एक है धान की रोपाई की श्री विधि, धान रोपाई की सांडा विधि और धान रोपाई की पारंपरिक विधि। चलिए अब जल्दी से इन तीनों रोपाई विधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं धान रोपाई की श्री पद्धति विधि क्या है। श्री पद्धति विधि में धान के जो पौधे हैं उनको काफी सावधानी पूर्वक रोपा जाता है। इस विधि में किसान मात्र 14 दिन के पौधे ही लेता है नर्सरी से। आमतौर पे आपको पता होगा कि 21 दिन के पौधे लिए जाते हैं। इन 14 दिन के पौधों को समतल किए गए कीचड़ वाले खेत में एक एक करके 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जाता है। अब जानते हैं धान की रोपाई की जो सांडा विधि है वो क्या है। ये सांडा जो विधि है वो किसानों में काफी तेजी से प्रचलित हो रही है। अगर किसान इस विधि से खेती करते हैं तो उनकी जो उपज है उसमें भी काफी हद तक बढ़ोतरी दिखाई दी है और काफी किसानों को अपनी फसल में रोग और पौधे गलने की जो समस्या है उसमें भी कमी दिखाई दी है। अगर आपको 1 बीघा में धान की खेती करनी है तो सांडा विधि से आपके पास मात्र 2 से लेकर 3 किलो धान के बीज होना आवश्यक है। और अगर सेम क्षेत्र के ऊपर यानी 1 बीघा के लिए अन्य विधि से देखें तो आपके पास लगभग 15 से लेकर 20 किलोग्राम बीज होना आवश्यक है। अब हम तीसरी विधि में अगर पारंपरिक विधि के बारे में देखें तो इस पारंपरिक विधि में लागत और मेहनत ये दोनों ज़्यादा लगते हैं। पारंपरिक विधि में खेती करने के लिए आपको धान की फसल में ज़्यादा पानी देने की भी आवश्यकता होती है। इस विधि से अगर हम रोपाई करते हैं तो खेत में पानी का जमा होना बहुत ज़रूरी है और इसी के कारण मुझे लगता है कि धान की फसल में कई प्रकार के रोग और सड़ने की समस्या दिखाई देती है। चलिए किसान भाइयों, ये थी धान के रोपाई में कुछ छोटी सी जानकारी। जाते जाते मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स दे देता हूँ कि आखिर धान की 1 एकड़ फसल के लिए हमें कितने उर्वरक देना आवश्यक है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 एकड़ में अगर आप संभव हो तो 1 से लेके 2 टन अच्छी सड़ी गोबर की खाद का हमें इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ के लिए लगभग आपको 500 से लेके 1 किलोग्राम NPK बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल करना है। ये हमें जो जमीन में पहले से उपलब्ध उर्वरक है उनको अपटेक करने में हमें मदद करेंगे। और इसके अलावा अगर रासायनिक उर्वरक के बारे में देखें तो 1 एकड़ धान की फसल के लिए हमें 60 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 15 किलो पोटाश देने की आवश्यकता होती है। इसमें से जो NPK की मात्रा है उसमें से हमें स्फूरत और पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई से पहले खेत में मिला देनी है और बाकी की बची जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमें 3 किश्तों में अपनी फसल में डालनी है। नाइट्रोजन की जो पूरी मात्रा है उसमें से 25% मात्रा आपको रोपाई के 1 सप्ताह के बाद देनी है। जब आपकी फसल को कंसे फूटेंगे तो उस समय हमें 50% मात्रा देनी है और शेष मात्रा जो है वो गबोट प्रारंभ होते समय दे देनी है। किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद धान की फसल में जितनी भी क्रियाएं हैं उसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें भारत एग्री ऐप में संपर्क करें। भारत एग्री के कृषि डॉक्टर आपको सभी प्रकार की जानकारी दे देंगे। जाते जाते और एक खुशखबरी दे देता हूं कि भारत एग्री अब आपको सलाह के साथ जितने भी आपको अपनी फसल में कृषि उत्पाद लगते हैं, भले वो खाद हो,
भले वो उर्वरक हो, भले वो कीटनाशी हो, कवकनाशी हो या फिर कोई और खरपतवारनाशी हो, वो अब भारत एग्री ऐप और भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट से घर बैठे भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हो। प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको 100% कैश ऑन डिलीवरी भी मिलेगी, यानी प्रोडक्ट पहले खरीदना है, प्रोडक्ट घर तक आ जाएगा, उसके बाद आपको पैसे देने हैं। तो किसान भाइयों जल्दी कीजिए, अभी अपना भारत एग्री ऐप खोलें या फिर गूगल पे जाके भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट का नाम डालें। वहां पर आप सारे प्रोडक्ट देख सकते हो और अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि उत्पाद की खरीदी कर सकते हो। चलिए, दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अभी तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साइड वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।